हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर नेचुरल नंबर का वीडियो लेकर आया। ये पहला वीडियो है। इसमें मैं आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, मुख्य रूप से इसमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे देख लीजिए, टाइटल हम लोग का है नंबर सिस्टम। क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर, जिसको शॉर्टकट में n कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1, 2, 3, 4 एंड सो। अब इसमें बच्चों पूछा जाएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। What is the difference between two consecutive natural number? तो देखिए, consecutive का मतलब क्या होता है? लगातार। दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो 2 - 1 कितना होगा? 1। इन दोनों का ले लीजिए। 3 - 2 कितना होगा? 1। इन दोनों का ले लीजिए। 4 - 3 कितना होगा? 1। यानी दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस होता है 1 का। तो इस तरीके से अगर हमको लगता है कि हमको ये नेचुरल नंबर चाहिए और ये मुझे पता है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। अब इसी तरीके से बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो वी कैन नॉट से। क्योंकि जब ही आप कहेंगे कि मान लो कि 1000, 1000, तो 1 ऐड करके 1000 1 हो जाएगा। आप कहोगे कि 1 करोड़ सर, तो 1 ऐड करके 1 करोड़ 1 कर देंगे। यानी आप जो भी कहेंगे उसमें 1 ऐड करके हम उसका अगला नेचुरल नंबर निकाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जब ही कहेंगे तो हम तो 1 ऐड करके अगला बना देंगे। यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं बच्चों। करना कुछ नहीं है, यह नेचुरल नंबर है हमारा। 1, 2, 3, 4 है, इंफिनिटी तक है। हम लोग इसमें 0 को ऐड कर देते हैं। यानी किसी भी नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्या होगा कि नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड द होल नंबर। नेचुरल नंबर 0 के साथ क्या कहलाता है? होल नंबर कहा जाता है। अब देखिए ना, 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0 एंड n। कहने का मतलब कि 0 नेचुरल होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ भी देखिए ना, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। देखिए, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। ऐसे ही अगर अगला आपको होल नंबर निकालना है तो क्या करिएगा? 1 ऐड कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए 10 है और अगला होल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? +1 कर देंगे। यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं बच्चों कि अगर लार्जेस्ट होल नंबर हमें निकालना है कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, तो निकाल सकते हैं नहीं। क्योंकि जब भी आप कहिएगा कि सर ये सबसे बड़ा होल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 ऐड करके उसको आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब फिर हुआ कि लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1। यानी कभी भी आपको अगला होल नंबर निकालना है तो 1 ऐड करके निकाल सकते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं है। जैसे 0, ये होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, याद रखिएगा ये चीज। अगला होता है हम लोग का इंटीजर। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो जितने भी होल नंबर हैं उन सबका प्लस माइनस वैल्यू अगर हम ले लें तो इंटीजर बनता है। तो डिफिनेशन क्या होगा कि होल नंबर with its positive and negative value is called the integer। यानी कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन बच्चों,
इधर आ जाते हैं -1 -2 एंड सो ऑन बच्चों। अगर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ नहीं, -2 तो 0 से उधर और 0 से इधर दोनों साइड प्लस और माइनस वैल्यू अगर ले लें तो ये हमारा इंटीजर कहलाता है। अब इंटीजर के 3 ग्रुप हैं बच्चों। एक तो है पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से बड़ा है, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर जो 0 से छोटा है, और तीसरा हम लोग का क्या है बच्चों, 0। तीसरा हम लोग का क्या है, 0। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही बच्चों नेगेटिव इंटीजर है। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ भी प्रॉपर्टी अगर देखो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 1। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। -2 और -1 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 1। देख लो कैसे, -1 में से माइनस कर दो -2 को, तो -1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग 1 ऐड करके नेक्स्ट इंटीजर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और है कि लार्जेस्ट इंटीजर भी इधर नहीं एग्जिस्ट करेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब भी कोई कहेंगे कि सबसे बड़ा है तो +1 करके निकाल लेंगे, जब भी कहेंगे कि सबसे छोटा है तो -1 करके पीछे वाला निकाल देंगे। यानी इंटीजर में भी लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, एक तीनों में। और यहाँ पर एक चीज जरूर देखेंगे कि जो इंटीजर है उसके अंदर पूरा का पूरा होल नंबर है, यानी देखिए पूरा यहाँ से होल नंबर है, पूरा होल नंबर आपका इंटीजर है। तो कहने का मतलब कि इंटीजर की बात अगर देखिएगा तो -5 -4 ऐसे बढ़ते बढ़ते और होल नंबर पूरा ले लीजिए 0 के बाद। तो कहने की बात है कि पूरा होल नंबर इंटीजर है, पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। आप देख लीजिए -5 और -4 के बारे में चर्चा कर लीजिए, इंटीजर नहीं है। यहाँ तक की कहानी तो बच्चों पहले की भी क्लास में पढ़ाई होती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक हम लोग को यहाँ पढ़ना है वो है रेशनल नंबर। हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, रेशनल नंबर पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं टॉपिक रेशनल नंबर। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या से डिनोट करेंगे बच्चों, क्यू से डिनोट करते हैं। कहता है कि एनी नंबर in form of p/q where q is equal to not 0, comma p is the element of integer, या z भी लिख सकते हैं, q is the element of integer यानी p और q इंटीजर होना चाहिए। then any number in form of p/q where q is equal to not 0, p is the element of z, q is the element of z, then it is called रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात बन गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2/3 ले लेते हैं। p/q के फॉर्म में 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, 10। रेशनल नंबर में 2 ही चीज देखना है, इन दोनों को चेक करना है कि इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि -2/3 लिख दे तो ये भी चलेगा क्योंकि दोनों इंटीजर है। -2/-3 लिख दोगे ये भी चलेगा। अच्छा ठीक है, अब देखो मान लो कि हम 5 लिख दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। देख लीजिए अपॉन 1 तो है ही है, कुछ नहीं है तो बाई 1 है, और ये दोनों 5 और 1 इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, इसलिए सिर्फ अगर 5 लिखा हुआ है तो ये भी इंटीजर होगा। यानी -2 देख लें तो इसके भी बाई 1 कर सकते हैं बच्चों, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा आपका। 0 की बात कर ले ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि बाई 0 तो बाई 1 तो होगा ही होगा ना, 0/1 तो यहाँ भी होगा ना, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। बाई लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बाई 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी इंटीजर है। कहने का मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है,
ये सब आपका इंटीजर है जेड। तो कहने का मतलब कि जितना इंटीजर है वो सारे रेशनल नंबर हैं, जितने इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। साथ में अब इंटीजर रेशनल नंबर है तो होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी आपको रेशनल नंबर के तहत आ जाएंगे। तो जितना कहने का मतलब कि अगर हम बॉक्स बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले बॉक्स आएगा मेरा नेचुरल नंबर का, इसके बाहर बॉक्स आएगा मेरा होल नंबर का, इसके बाहर नंबर आएगा मेरा इंटीजर का, और इसके बाहर मेरा नंबर आएगा क्यू का यानी रेशनल नंबर का। तो इस तरीके से एक के अंदर दो यानी नेचुरल नंबर से बड़ा ग्रुप है होल नंबर का, होल नंबर से बड़ा ग्रुप है इंटीजर का, इंटीजर से बड़ा ग्रुप है रेशनल नंबर का। इसका मतलब ये निकलता है बच्चों। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट, तो इनफाइनाइट। तो कितना लिख सकते हैं ऐसे, तो इनफाइनाइट नंबर है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट, इनफाइनाइट। हाउ मेनी होल नंबर्स एग्जिस्ट, इनफाइनाइट। हाउ मेनी इंटीजर्स एग्जिस्ट, इनफाइनाइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इनफाइनाइट है। इसमें दो बातें जरूर देखिएगा बच्चों, ये आपका क्यू आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर का पार्ट क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर का पार्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशनल नंबर आपने लिखना सीख लिया और इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ये सब तो जानते हैं, ये तो 2 3 से पढ़ाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों कि उसका फॉर्म तो बदले लेकिन उसका वैल्यू ना बदले। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि मैं 2/3 लेता हूँ, अब क्या करता हूँ 2/3 को मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं 2/3 लेता हूँ, अब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 2/3 लेता हूँ, अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, कट कर तो ये 1 हो जाएगा और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4/6, ये कितना हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा 8/12। ये सारे का अगर डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो इसी के बराबर आएगा। या यूँ कहें कि इसको काट दोगे तो फिर यही आएगा, या सबका डेसिमल में बदल कर देख लो सबका वैल्यू सेम आएगा। तो आपको लग तो रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहाँ 2 है सर, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया, तो लग तो रहा है कि वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन नहीं, आप उसको डेसिमल में बदल कर देखिए उसका वैल्यू नहीं बदला है। हम मैं करके दिखा सकता हूँ। 2/3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.66 होता है। 4 को डिवाइड करो 6 से, पॉइंट हो जाएगा 0, 6 36, देखो 4 हो जाएगा, फिर 0, 6 36, फिर आपका आ जाएगा 4। कहाँ वैल्यू बदला, वही वैल्यू तो आया। आप 6/9 को भी कर सकते हो, 6/9 से डिवाइड करो, पॉइंट डाल दो 0, 9 6 54, 54 हो गया, फिर 6 आ गया, 9 6 54, 54 आ गया। कहाँ वैल्यू बदल रहा है, वैल्यू तो वही आ रही है ना। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। कोई -2 से भी कर सकता है ऊपर नीचे, तो माइनस में आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तरीका हमको सीखने की जरूरत है कि कैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ 2 चीज है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक हमारा है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चों कि P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा। इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। और HCF 1 होने का मतलब ये होता है बच्चों कि इन दोनों को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, 1 को छोड़ करके कोई नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं 15 और हम यहाँ लेते हैं 20, ठीक है, रेशनल नंबर तो है
लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कि 5 दोनों को डिवाइड करेगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 में डिवाइड कर दीजिए 4, अब 3/4 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि अब 3 और 4 को कोई डिवाइड नहीं करेगा। अब इन दोनों का अगर HCF निकालने आपको आता है, आपको आता ही होगा, HCF निकाल कर देख लीजिए, इसका HCF 1 होगा, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो दो बातें, HCF तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट प्रैक्टिकल कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों को कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड कर देगा 1 को छोड़ करके। कोई और ले लेते हैं, -20/25 ले लेते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए 4 और 5 हो जाएगा, तो -4/5 हो गया बच्चों। ठीक है, छोटे छोटे नंबर को तो डिवाइड करके निकाल लोगे, लेकिन कभी कभी बड़ा नंबर दे देता है बच्चों, तो बड़ा नंबर अगर देगा तो वहाँ पर आपको HCF निकालना पड़ेगा, और HCF निकाल कर उसको डिवाइड कर देना तो बात बन जाएगी। अगर मान लो कि 95 दे देता है और 133 देता है, तो कितना से डिवाइड होगा आपको पता तो है नहीं, तो नहीं पता है तो क्या करो, 95 और 133 का HCF निकालो, 1 टाइम्स कट जाएगा 95, कितना हुआ बच्चों, 13 में से 5 गया 8, और ये हो जाएगा 12, 3 38 हो गया, 95 हो गया, 38 तो नहीं, 8 दूनी 16, 3 4 1 7 76, तो ये हो जाएगा 9 1, ये 38 हो गया बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा 38, कट गया, यही ना हुआ आपका HCF है 19 है। अब इसको 19 से डिवाइड कर दीजिए, तो लिख सकते हैं 95 डिवाइडेड बाई 19 अपॉन 133 डिवाइडेड बाई 19, कितना होगा बच्चों बताइए, इसको हटा देते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है। एक कितना हो जाएगा, 19 × 95, 5 बार में 19 से 33 से 5/7 हो गया बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप ओरली डिवाइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं ओरली हो रहा है, बड़ा नंबर है, तो आप उसका HCF निकालिए, और HCF से कटेगा जरूर, यह निश्चित है, और अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका HCF गलत है, ये कंफर्म रहिए। अगला एक बात मैं कर रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म की जिक्र कर रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है बच्चों कि सिंपलेस्ट फॉर्म तो होता ही होता है, लेकिन इसका क्यू यानी डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मान ले कि मैं क्वेश्चन दे दूं 20/-25, तो पहले आप काट लीजिए, 4 5 या 20, नहीं 5 4 या 20, 5 5 या 25, कितना हो जाएगा, -4/5। अब क्या, सॉरी 4/-5 हो गया। अब माइनस नीचे नहीं रहता है, पहला बात तो मैंने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और दूसरी बात कि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। तो नीचे से माइनस हटाने का तरीका होता है बच्चों कि -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो अगर नीचे करिएगा तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई। एक कितना हो जाएगा बच्चों, -4, एक कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है 5। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -4/5 होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट करने के बाद ये बात सोचिए, ठीक है बच्चों। अब होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब हम लोग को पढ़ना है नंबर लाइन। क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/5 मान लेते हैं, 3/7 ले लेते हैं, 9/11 ले लेते हैं, 2/7 ले लेते हैं। इन सारे नंबर में एक चीज बड़ी सावधानी पूर्वक देखो तो है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। और सारी प्रॉपर फ्रैक्शन, सारी के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होंगे। सारे प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होते हैं, ये बात याद रखिए। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए कैसे होता है। ये नंबर लाइन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ 1 ले लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कंफर्म हो गए कि मेरा नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, इसलिए हमको यही 2 की जरूरत है। अब मैं बात करता हूँ 2/5 का, मैं इसका चर्चा करता हूँ। देखिए
डिनोमिनेटर में 5 है, यानी इसके बीच के डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। और 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 4 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस आपको डालना है, 1 2 3 4, याद रहेगा बच्चों। 4 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, एक कम इससे, 5 है तो एक कम। अब आगे इतना कर लिए, अब ऊपर में आइए, नीचे वाले का काम ठीक हो गया, 5 का काम हो गया। अब 2 का देखिए, तो दूसरा पॉइंट यानी 1 2, दूसरा पॉइंट यहाँ से नहीं, पॉइंट 1 2, या 2 डिवीजन यानी 1 और 2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही हमारा नंबर लाइन पर 2/5 हो गया। अब इसको एक बड़ा लाइन शो कर दीजिए, हो गया हमारा नंबर लाइन पर 2/5। अब आगे देखिए 3/7 का मैं जिक्र कर ले रहा हूँ बच्चों। तो ये तो कंफर्म हम लोग हो गए हैं, तो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। दूसरी बात, नीचे 7 है बच्चों, तो मैंने अभी बताया कि एक कम यानी 6 पॉइंट इसके अंदर डालना है इक्वल डिस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। अब आपको दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, ऐसे हो गया। ऊपर में कितना है, 3 है, 3 बढ़िए, 1 2 3, ये हो गया, 3/7 हो गया। कोई और नंबर ले लीजिए, 9/11 की बात है। अब ऐसे नंबर ले लीजिए, ये नंबर भी तो आपका 0 और 1 के बीच में ही होगा। अब इसमें 11 है, यानी 10 पॉइंट डालना है, 1 2 3 4 5 6 7, हुआ नहीं भाई। इसी को 8 ले लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, 9 10, ये हो गया। और यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। ऊपर में कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो जाएगा 9/11, ये आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर पॉजिटिव है तब एक घटना हुई। यही बच्चों, ये सारी चीज माइनस में अगर हो तब क्या करेंगे, कब होगा ये बच्चों कि ये 0 और -1 के बीच में होगा। 0 इधर राइट की तरफ और -1 लेफ्ट की तरफ लिखे। मैं इसी की बात 2/5 का कर रहा हूँ। तो फिर इसको 5 है, यानी 4 इक्वल पॉइंट, 1 2 3 4, 4 इक्वल पॉइंट हो गए बच्चों। आपको लेना है 2, तो इधर से 0 से, यहाँ से नहीं, ध्यान रखिएगा, 0 से इधर काउंटिंग होता है और 0 से इधर काउंटिंग होता है। तो 1 2, ये हमारा -2/5 हो गया। अगर मान लेते हैं कि और कोई नंबर ले लेते हैं, हमारा ये हो जाएगा 0 और ये होता है -1, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, और मान लेते हैं कि आपको लेना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ ले लेते हैं -1, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया, इसको -3 लिख सकते हैं। कितना पार्ट हो गया, 7 पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, -3/7 हो गया। यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो 0 और 1 के बीच में, प्लस हो तब, माइनस हो तो 0 और -1 के बीच में। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि काउंटिंग 0 से ही शुरू करना है, इधर भी और इधर भी। दूसरी बात कि नीचे 5 है तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 4 पॉइंट खींचना है। अगर इस 7 है तो 6 पॉइंट खींचना है, अपने आप को 7 पार्ट में कट जाएगा। और जितना ऊपर है 3 है तो 3 यहाँ से काउंट करें, 1 2 3, तीसरा पॉइंट आने तो 3 डिवीजन, जैसा भी आपको सोच लें। ये बन गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लें कि 11/5 ले लेते हैं, 17/4 ले लेते हैं। ये क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चों कि हम लोग पहले इसी का देख लेते हैं, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, तो 2 होल 1/5 होगा, ये तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ इंटीजर कितना आ गया, 2। इसका मतलब कि नंबर 2 और 3 के बीच में है। अब नंबर लाइन पर आप 2 और 3 साहब केवल ले लीजिए। बहुत बार लोग बता देते हैं कि 0 1 2 3 4 ले लीजिए, ऐसी जरूरत ही नहीं है हमको।
हमको जिसके बारे में चर्चा करनी है बस नंबर लाइन पर वही 2 नंबर ले लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। तो नंबर लाइन है अपना इन्फाइनाइट तक, आप बढ़ते रहिए जहाँ जाना है। अब इसका काम खत्म हो गया बच्चों। अब बच गया मेरे पास 1/5। अब 1/5 का फिर वही कंसेप्ट है कि इसको 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट डालना है, और 4 पॉइंट डालते ही 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर 1 है यानी ये हो गया, यही हो गया 2 होल 1/5, या इसको 11/5 लिख सकते हैं। इसका देखिए बच्चों क्या होगा, 4 होल 1/4 होगा, यानी आपका नंबर क्लियर हो गया कि यहाँ इंटीजर में 4 है तो 4 और 5 के बीच में है, तो यहाँ 4 ले लेते हैं और यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, नीचे कितना है 4 यानी 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, तो 4 पार्ट कट गया ना, देख लीजिए ध्यान से। एकदम क्लियर है कि जितना यहाँ दिया हुआ है उससे एक कम लेना है आपको, ऐसा करते ही ये बराबर पार्टों में बढ़ जाएगा। अब ऊपर कितना है 1, तो 1 तो यही हो गया, तो एक 4 होल 1/4 या 17/4 हो गया। ठीक है, अब यही चीज मान लो कि माइनस में कर दे, -17/4 कर दे तो क्या होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर 4 और -4 और -5 के बीच में हो जाएगी, कुछ नहीं है। -4 और -5 के बीच में नंबर हो जाएगी, तो माइनस वाला नंबर, माइनस में जो नंबर बड़ा है वो राइट की तरफ, जो छोटा है वो लेफ्ट की तरफ, यानी -4 बड़ा होता है -5 से, ये जानते हैं। अब फिर वही रूल है कि यहाँ पर 4 है तो 3 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3, ऊपर में 1 है यानी यही हो गया, ये आपका -17/4 हो जाएगा। इसका देख लीजिए, मान लीजिए -11/5 का करना है तो क्या करेंगे, ये नंबर है 2 और 3, तो इसमें -2 और -3 के बीच में हो जाएगा, उल्टा लिखा है इसमें, 2 के जगह पे -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर है तो उधर चल जाएगा माइनस में। और फिर वही काम है, 5 है तो 4 पॉइंट 1 2 3 4, और ऊपर में कितना है बच्चों, ऊपर में मेरा है 1, तो 1 तो ये हो गया, यानी ये वैल्यू हो गया आपका -11/5 का। तो इस तरीके से रेशनल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आप दिखा सकते हैं। अब इसका एक और होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो उसका नंबर लाइन हम लोग बाद में देखेंगे, जब डेसिमल में इसका फॉर्म देखेंगे तब। तो इस तरीके से इस पहले वीडियो में मैं नंबर लाइन, नंबर का शुरुआत किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया रेशनल नंबर का, क्योंकि हमें पढ़ना रेशनल नंबर है। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं मैथ शुरू से शुरू किया हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप पहले पूरा वीडियो देख लें और फिर उसका प्रैक्टिस करें। तो मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, मेरा चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस है। बच्चों, अगर आपको पसंद आता है ये चैनल, हमारी बात आपको समझ में आ रही है, आपको लगता है कि ये पढ़ाई हमारे मित्रों के लिए भी, हमारे सगे संबंधियों के लिए भी उपयोगी होगा, तो कृपया मेरे चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों।